नमस्कार, मेरा नाम है दिवाकर शर्मा। देख रहे हैं अवतार न्यूज। हमारे साथ आदर्श सेवक समाज के प्रमुख अरुण मिश्रा जी हैं। आज अरुण मिश्रा जी का यहाँ के जो अंचलाधिकारी महोदय हैं, बसंतराय के जो धरोहर है उनको बचाने के लिए इनसे वार्तालाप है। इनसे जानकारी लेंगे कैसे वार्तालाप है और क्या क्या बता। मेरे चैनल में चाचा आपका स्वागत है। आज आपका यहाँ के जो अंचलाधिकारी महोदय हैं उनसे वार्तालाप हुई है। देखिए, ये हमको जब ये यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुए तो छठ के क्रम में ये यहाँ आए थे। हमारे बारे में इनको जानकारी मिल गई थी। इन्होंने हमको कॉल किया था 2-3 दिन पहले ही कि मिश्रा जी आपसे हमको मिलना है। हम गए इनके पास में, और चूँकि इलेक्शन के पूर्व में दुर्गा पूजा के पहले का जो हमारे अंचलाधिकारी थे कम बीडीओ प्रवास दास जी, उन्होंने यहाँ बसंतराय इलाके को नोटिस दिया था कि भाई आप अतिक्रमण मुक्ति के लिए इसने नोटिस किया था जी। आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग यहाँ पर बसंतराय के लिए पीआईएल कर रखे हैं जी जी। और पीआईएल के क्रम में हम लोग रांची में हैं, जिसमें पार्टी बनाया गया है। डीसी वगैरह को, सीईओ को, सबको पार्टी बनाया है जी। भवन निर्माण विभाग को भी पार्टी बनाया है। तो सीईओ साहब से जो आज मेरी मुलाकात हुई और जो वार्तालाप हुई, अच्छा लगा हमको कि कोई अच्छा योग्य सीईओ बसंतराय को मिला है। मैं क्यों इनका जो काम करने का सिस्टम देखा मैं, और जनता के प्रति जो इनका रुझान देखा, और हमारे प्रति जो इन्होंने वार्तालाप किया बसंतराय के ऊपर में, जो इन्होंने एक एक पॉइंट को नोटिंग किया, नोटिंग करने के बाद इनको एक मैं लेटर दिया। ये देखिए मेरे पास फाइल पड़ी हुई है, ये मैं ये फाइल लेके अभी मैं इसे स्टडी कर रहा था कि इसमें लेटर में एक था बसंतराय ग्रेड बी 3,64,00,000 रुपए का इसका सौंदर्यीकरण का प्रावधान है। उस बी ग्रेड को देखा और इन्होंने खुद कहा कि लिट्टीपाड़ा में हम ऑलरेडी वहाँ पर सीईओ थे, बीडीओ थे, और 1,40,00,000 रुपए का खर्चा हमने किया था, जबकि वो सी ग्रेड में था जी। और इतने बड़े धरोहर पर जब आज के डेट में इन्होंने सारी जानकारी लिया हमसे, बसंतराय के संदर्भ में सारा जानकारी दिया मैंने, इन्होंने नोट भी किया, जिसमें 67 बीघा जमीन बसंतराय में सरकारी ज़मीन है, जिसमें ये तालाब वगैरह सब कुछ है। कुल रकबा 70 बीघा का मात्र है बसंतराय तालाब, बसंतराय मौजा। ये एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, ये आध्यात्मिक धरोहर लैंड है। इसलिए सरकारी ज़मीन यहाँ इतना है, 2-2.5 बीघा ज़मीन ये है रेसिडेंशियल प्लेस। अच्छा, बसंतराय अतिक्रमण को लेकर के दुकान, उसको लेकर के गंदगी, उसके लेकर के कुछ बात हुआ क्या? इन्होंने अभी एक बात बोला कि आप एक हमको आवेदन दिलाइए, जन आवेदन दीजिए, क्योंकि इसको राजकीय मेला के संदर्भ में भी मैं इनसे डिबेट किया। मैं अतिक्रमण मुक्ति के संदर्भ में हमारा कोई मिशन नहीं था। हमारा मिशन था आप बसंतराय डेवलपमेंट कैसे करते हो। हम बसंतराय डेवलपमेंट होगा, ऑटोमेटिक है, अतिक्रमण मुक्ति होगी, और जिसका अतिक्रमण होगा उसको पुनर्स्थापना भी किया जाएगा। इतना बड़ा लैंड है कि अगर उसको सही ढंग से सजाया जाएगा तो कोई अतिक्रमण मुक्ति के अतिक्रमण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर उसको दूसरे जगह बैठा दिया जाएगा। उसको चारों बगल से, तालाब के चारों बगल, पिंड के चारों बगल इतना जमीन है कि अभी तो मान लो कि ये कितना 100-200 आदमी यहाँ दुकान कर रखा होगा, 500,000 आदमी को रोजगार मिलेगा। चारों बगल इतना जमीन है बसंतराय तालाब का। ये पिंड के बाहर में जो जमीन है 30 फीट 40 फीट बाहर में जमीन है, वो जमीन कहां जाएगा? उसी पे चारों बगल से 500 या 1000 आदमी दुकान कर सकते हैं। 1000 आदमी को यहाँ पर रोजगार मिलेगा, दुकानों का रोजगार मिलेगा, और हजारों आदमी को बसंतराय में वोटिंग का सिस्टम है। ये देखिए आपको लेटर मैंने आज उनको भी दिखाया, आपको फिर जानकारी देता हूँ। इसके लिए हम लोग सब डायरेक्ट जा रहे हैं हेमंत सोरेन के पास में। इस लेटर में वोटिंग का सारा प्रावधान दिया गया है बसंतराय तालाब में। ये कागज आप देखेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे कि ये इतना बड़ा आयोजन कैसे इसके ऊपर में कर रखा है। देखिए ये वोटिंग है इसके अंदर में। अच्छा, ये देखिए, ये बसंतराय का आप देखिए कि ये क्या दिखा रहा है। कहाँ पे? हाँ, ये पुरैया हाट, महागमा, ठाकुर, गंगटी। यहाँ देखिए, इस पेज में देखिए, हाँ यहाँ पे बसंतराय देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। बसंतराय पर्यावरण विकास विभाग है। बसंतराय में सुविधा के साथ कार्य वोटिंग भी है। वोटिंग है ना। हाँ। अब अगर वोटिंग होगा यहाँ पर 20 to 25 तो अगर डेंगी नाव चलेगा तो एक पे 2-2 लड़के को रोजगार मिलेगा ना। एकदम मिलेगा रोजगार है। हाँ, अच्छा, इसका स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए, अभियान के लिए 4-5 लड़के को मिलेगा, ताकि जलकुंभी नहीं हो इसके ऊपर में। कोई इसमें शराब पी के दारू का बोतल ना फेंक दे। चारों बगल बैठने का व्यवस्था है इसके अंदर में, लेडीज बाथरूम है, गार्ड रूम है,
पर्यटन क्षेत्र इसको बनाने का प्रोविजन है। इस क्षेत्र में अगर ये बन जाता है तो इस इलाके को कितना बड़ा बेनिफिट होगा, और ये धरोहर कभी बच जाएगा, धरोहर भी बचेगा, रोजगार भी मिल जाएगा, रोजगार मिलेगा लोगों को, जल संकट से दूर हो जाएगा। जल में जो ये बारी अभी बड़ा अच्छा हमको लगा कि ये सीओ साहब कोई बहुत दिनों के बाद में, देखिए सब चीज़ विधि का विधान है। हमारा घोषणा था कि 2025 तक में बसंतराय को किसी भी कीमत पे डेवलपमेंट इसका होना है, और सब कड़ी जुड़ते जा रहा है। मैं बीजेपी का या किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, हम लोग एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। समाज को सही दिशा और दशा देना हमारा जीवन का मकसद है। मैं 75,000 का नौकरी छोड़ के बसंतराय में यहाँ पर रोजगार करने के लिए नहीं आया हूँ। एक दिन आज तो आपसे सीओ साहब से बात हुआ, एक दिन हम बीती कहानी को बता रहे, 10 से 15 दिन पहले, 2-3 दिन पहले हमने सीओ साहब के पास चैम्बर में बैठे हुए थे, तो गए थे। सीओ साहब ने कैमरा में देखा एक दिव्यांग व्यक्ति कोई ब्लॉक आया था, और वो 10 मिनट इधर से उधर कर रहा था। और देखिए वीडियो साहब ने अपने स्टाफ को बुलाया और उनको बुलवा के काम को सॉर्ट आउट किया। इस तरह का अगर पदाधिकारी बसंतराय में कुछ दिन रह जाए तो क्या बसंतराय का कुछ विकास होगा? लेकिन निश्चित रूप से मैं अपने जीवन काल में, आज मेरा 62 में मैं हूँ, अभी 62 ईयर के अंदर बसंतराय के अंतर्गत या पूरे भारत में मैं सब जगह घुमा। ये योग्य अधिकारी यहाँ पर आया हुआ है और नया यूथ है। इसका स्टाइल ऑफ वर्किंग जो था, जो भी आदमी जाता है उसका क्या मुद्दा है, किस लिए उसका नाम लिखता है, ये रोजनामचा बनाता है इसको, ये डेली का इनका रूटीन। अभी हमारे सामने की बात आज को बता रहा हूं कि एक आदमी आया हुआ था कोई अपना कोई काम करने के लिए, बोला कि भाई कर्मचारी नहीं आया है। कहा भाई कर्मचारी नहीं आया तो इनका काम नहीं रुकेगा, और बड़ा बहू को तुरंत पियून को भेज के उसने बड़ा बहू के पास में भेजा, कहा जाओ इनका काम बोलो अभी कर देगा। बारे अधिकारी, मैं नमन करता हूं ऐसे अधिकारी को। और ऐसे अधिकारी अगर हर ब्लॉक में हो, हर पंचायत में हो, तो वहां पर कभी भी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी नहीं होगा। हमको पहले मेरे जीवन काल में हमको हमारे जैसा आदमी मिला यहाँ पर, जो कि एक ईमानदार आदमी यहाँ पर लगा और कर्मनिष्ठ आदमी मिला, और उसके भावनाओं से, उनके बात से उन्होंने जो बोला कि नहीं राजकीय मेला के लिए आपका जो ये लेटर है आप हमको जन आवेदन दीजिए, हम इसको क्विकली कार्रवाई करेंगे। पानी के लिए हमने बात किया उनसे कि पानी की समस्या के लिए किनारे कि चारों बगल तालाब में लाखों आदमी आता है, उसको पीने का पानी नहीं दे पाता है, 20 लाख 25 लाख रुपया राजस्व ले लेता है। उस पर उन्होंने ये बात कहा 25 लाख रुपया डाक लेता है तो उसमें सारा चीज होता है सिस्टम, लेकिन कभी तो कोई सिस्टम होता नहीं है। कहा अगर हम रह गए तो हम इस बार करके दिखाएंगे। पानी के संदर्भ में उन्होंने हमको बड़ा एक आवेदन हमको दीजिए, हम 3 to 4 चापाकल चारों बगल बसंतराय तालाब में जहाँ जहाँ पर भीड़ होती है वहाँ पर हम तालाब का के किनारे में हम चापाकल का आपको व्यवस्था देंगे। और इन्होंने ये आवेदन हमसे मांगा है कि आप एक हमको आवेदन दीजिए, 10-20 आदमी का दस्तखत करा के दीजिए, जरा आवेदन आप हमको बना के दीजिए, लेटर हेड पे दीजिए। बड़ा अच्छा लगा इनका व्यवहार देख के हमको। इन्होंने कॉल करके हमको बुलाया, क्या इनसे हमारा स्वार्थ है? ना वो हमको जानते हैं नहीं हम उनको जानते हैं। अच्छा, इस तरह से पदाधिकारी से नहीं लगता है कि बसंतराय में ब्लॉक में खासकर बिचौलिया का हॉबी हो गया था? बिचौलिया इसमें अगर ये ब्लॉक में रह गया तो बसंतराय ब्लॉक गोड्डा जिला में अग्रगणी होगा, लेकिन ऐसे अधिकारी को रहने नहीं देगा। दुर्भाग्य यही बात का है, रहने ही नहीं देगा रहने के लिए। वैसे ये सिविल ये एसडीओ पद पर बहुत जल्दी पदस्थापित हो जाएंगे। ये अभी यहाँ पर डिप्रेशन में है। हाँ, इनका अभी आप कर्मचारी के पास में जाइए ना, वो बोला बहुत कड़क आदमी है जी, अभी कोई हेरा फेरी का काम नहीं चलेगा। तो अच्छा लगा हमको, और ये इन्होंने हमको कॉल करके बुलाया, हमको टाइम दिया, 1 घंटे तक हमसे वार्तालाप किया, एक एक बिंदु को मैं सारा डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाया, और सारा डॉक्यूमेंट देखने के बाद में वो हमको धन्यवाद किया। वो हमारा ऋणी, हमको लगा कि वो ऋणी थे, हमसे इतना प्रभावित थे वो कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो क्या लगता है बसंतराय की धरोहर को जो धीरे धीरे धूलि मिल तो हो रहा है, क्या लगता है कुछ उससे बचेगा? देखो जी, भारत को जहाँ तक भारत की बात मैं इस जगह पर करूँगा, उस पास उसी से ये धरोहर को जोड़ूंगा। सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए हजारों साल पीछे का इतिहास आप देखिए, कितने आदमी आए मिटाने के लिए, वो इसको नहीं मिटा पाया। बसंतराय तालाब को तहस नहस करने के लिए कितने आदमी ने नहीं, कॉलेज के संदर्भ में उनसे बातचीत हुई, सारा चीज बात हुआ, बोला मंदिर के नाम पर, जब मंदिर शब्द वहाँ पर आया तो मैं उनको बताया और वो मान गए इस बात को। हम कहे सर आप डिक्शनरी में खोजेंगे तो मंदिर का मतलब होता है तो उपवन,
और लेकिन यहाँ मंदिर का मतलब होता है भववार रिधि मंदिर, सब विधि सुंदर। तुलसीदास जी ने भी मंदिर शब्द का इस्तेमाल किया है। यहाँ मंदिर तालाब है, तालाब का पूजा करने के लिए लोग आता है और परिक्रमा चारों बगल से तालाब का करता है, इसलिए यह उपवन है। और चारों बगल से जो मंदिर का, इसलिए उसका मंदिर नाम दिया गया है। आखिर लाखों आदमी आएगा, वो ठहरेगा कहाँ? और जिस तरह बड़ा ये तालाब है, हमको लगता है चारों तरफ अगर सौंदर्यकरण हो जाए